अब लोग को बता दें कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी भी दर्पण या लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है। आपकी आंख में क्या लगा हुआ है, लेंस, तभी तो हमारा प्रतिबिंब आपके आंख में बन रहा है, या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का प्रतिबिंब आपके आंखों में बन रहा है, ताकि उसको क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही बार बता देते हैं, लेंस में हो या दर्पण में। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं, ध्यान सुनो, पहले इसका प्रकार जान लो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, वास्तविक और आभासी, या इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनता है, उसका कल्पना किया जाता है, ऐसा हुआ होगा, इसी कारण उसका नाम क्या है, काल्पनिक। प्रतिबिंब का जो रेखा है या प्रकाश की किरण है, वास्तव में नहीं मिलता है, बल्कि उसका कल्पना किया जाता है। क्या किया जाता है, इसी कारण उसका नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तुमको नींद आ रहा है क्या, तुम्ही को बोल रहे हैं, ऐसे काहे बैठा हुआ है, हाथ नीचे करो, ठीक से बैठो। बहुत बच्चा, लाइट से एलर्जी है क्या, बोर्ड का तो ब्राइटनेस बहुत कम है, एक बार देख लेते हैं। अब ठीक है रे, चलिए समझिए। अब तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। समझो ध्यान से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे मान के चलो ये कोई दर्पण है, क्या है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, मान के चलो इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश गया, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, किसी वस्तु से टकरा कर ये प्रकाश आ रहा है। और वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरण कहां पड़ता है, दर्पण पर, इस पर। तो मान के चलिए ये प्रकाश इधर से आया, जो प्रकाश दर्पण पे आता है उस प्रकाश को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपतित किरण। और ये क्या हुआ, दर्पण से टकरा कर इस प्रकार लौट गया, परावर्तित हो गया। तो बताइए बिंदु किस बिंदु पर मिला, क्यों मान लो, किस बिंदु पर मिला, तो जहां ये प्रकाश की किरण मिला, वहीं क्या बना, मेरा दिमाग पीछे का इतना, वहीं क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण, जब तक दो किरण आपस में नहीं क्रॉस करेगा तब तक क्या होगा, प्रतिबिंब। और जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रकाश वस्तु से टकरा कर आता है, इसी कारण प्रतिबिंब बनने के लिए किस पर प्रकाश चाहिए, वस्तु पर, दर्पण पर नहीं। दर्पण पर सिर्फ टकराएगा, प्रकाश किस पर चाहिए। तो ये मान के चलिए प्रकाश किरण कहां से आया, वस्तु से गया, और दर्पण पर क्या हुआ, टकराया, और टकरा कर क्या हुआ, लौट गया, परावर्तित हो गया। तो जब टकरा कर लौट रहा था तो जहां कितना किरण मिला, कम से कम कितना किरण, तो जहां यह वस्तु सॉरी प्रकाश किरण टकराया, वहीं क्या बना, उस वस्तु का प्रतिबिंब बना। इसका डिफिनेशन देंगे प्रतिबिंब का, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर दर्पण पर आती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या यदि वास्तव में मिलती है तो, और यदि वास्तव में नहीं मिलती है तब, यही कंसेप्ट है समझ में। इसी कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश किस पर चाहिए, वस्तु पर चाहिए। जिस वस्तु का प्रतिबिंब आप बनाना चाहते हैं उस पर क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्योंकि उसी वस्तु से जब तक प्रकाश टकरा कर नहीं आएगा, जब तक दर्पण पर नहीं पड़ेगा, तब तक प्रतिबिंब। डिफिनेशन समझ में आया। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, उसे क्या कहते हैं। अब कहेगा इसका प्रकार सेम डिफिनेशन है, यदि वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, यदि वास्तव में नहीं मिलती है तो। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब का इमेज देख लो थोड़ा सा। अब देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण गया, किसी वस्तु से क्या हुआ, टकरा कर गया, ठीक है,
और दर्पण में टकराया और इधर लौट गया, ये इधर लौट गया। बताइए कभी दोनों प्रकाश किरण आपस में टकराएगा? कभी। जितना आगे जाते जाएगा उतना इसकी दूरी, कभी आपस में ये प्रकाश की किरण नहीं मिलेंगे। इसका कल्पना किया गया, इस किरण को क्या किया गया? पीछे किया गया। इसका इस प्रकार क्या किया गया? कल्पना किया गया कि हो सकता है कि यहां मिला होगा। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? इस स्थान पर बना। तो बताओ इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या इसका किरण वास्तविक मिला है? वास्तविक में इसका कल्पना किया गया, इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक या। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। तो जो दर्पण जो होता है, लेंस में भी वही होता है और दर्पण में भी वही होता है। तो इस प्रकार से परिभाषा यदि पूछेगा लेंस का प्रतिबिंब, तो दर्पण को हटा के क्या बोल देंगे? डिफिनेशन वही रहेगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर किसी लेंस पर पड़ती है और लेंस से परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन, लेंस में हमेशा क्या होता है? परावर्तन। लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, उसे क्या कहते हैं? लेंस का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब आप लोग को समझाते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है वास्तविक, दूसरा है आभासी। तो सबसे पहला ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसका किरण वास्तव में मिलता है। क्या मिलता है? पहला अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक में किरण के मिलने से होता है। और दूसरा अंतर दे देंगे कि इसमें क्या होता है? वास्तव में प्रतिबिंब आपस में नहीं मिलता है, उसको कल्पना करके बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा सबसे अंतर यह है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसको हम किसी पर्दे पर उतार सकते हैं। कभी सिनेमा घर गए? तो सिनेमा घर में जो चल रहा है, वो फिल्म चल रहा है, वो पर्दा पर दिखाया जाता है ना, कि बड़ा टीवी है, वो पर्दा पर दिखाया जाता है। तो वो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब है, जिसको कहाँ उतारा गया? पर्दे पर। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः सीधा होता है। क्या होता है? देखो, सॉरी उल्टा, हाँ सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। देखो यहाँ रखे वस्तु ए बी, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बना? बी ए। प्रतिबिंब क्या बना? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः क्या होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, बस ये तीन अंतर रखना है, किसके बीच? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच बस इतना ही अंतर रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक आता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग को डिफिनेशन बता दिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल। ठीक है, अब थोड़ा इसका उपयोग जान लेते हैं। जो अवतल दर्पण होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथली होता है और उसमें हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? कभी आप लोग अवतल उपयोग किए हैं? कभी आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग किए हैं? अवतल दर्पण जो होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या बनता है? बड़ा बनता है। यदि 100 ग्राम का वस्तु रहेगा तो 1 किलो का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, है समझ में? चलिए, इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सैलून में, हजामती दर्पण के रूप में, या दाढ़ी शेविंग करने में। ठीक है, दूसरा दांत का जो डॉक्टर होता है, ब्यूटी पार्लर भी कह सकते हैं, लड़कियों का छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो दांत का डॉक्टर होता है वो दांत को आसानी से देख पाता है और बड़ा करके देख पाता है कि दांत के किस एरिया में इन्फेक्शन है या दांत के किस भाग में क्या है, किसी प्रकार का इंजुरी है, किसी प्रकार का संक्रमण है। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं या दांत घर होते हैं, उसमें भी कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? देखो दांत छोटा है लेकिन दर्पण में क्या बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। के सामने है सौर कुकर। सब लोग बोल रहे थे कि हम आज घर वाला कुकर देखे, लेकिन सौर कुकर भी दिखा दीजिए। तो स्पेशल आप लोग के लिए ऑर्डर किए थे लेकिन आ गया समय पर। तो ये हो गया आपका सौर कुकर। इसके जस्ट सामने अवतल दर्पण लगा रहा था ऊपर में। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करता है? बुलाता है, निमंत्रण देता है
और सब प्रकाश का किरण इसमें टकराता है, लेकिन वहां से टकरा के एक ही बिंदु पर जाता है और यहाँ जल्दी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के कारण अधिक ऊर्जा मिलता है। जैसे देखो ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रकाश की किरण आ रहा है, सभी दिशाओं से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, लेकिन परावर्तित करके ये क्या कर रहा है, एक ही बिंदु सबको भेज रहा है इस प्रकार से। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ जो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी मिल रहा है, वो अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा किसको मिल रहा है, सोलर प्लेट को, और ये सोलर प्लेट उसका जो अंदर में फंक्शन है, जो भी उसका क्रियाविधि है, उसको अधिक ऊर्जा मिलता है, और इसके अंदर जो भी खाना बन रहा है वो क्या होगा, तेजी से और आसानी से बनेगा। इसी कारण सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का, क्योंकि ये अधिक प्रकाश की किरण को बुलाता है और सभी प्रकाश की किरण कहाँ भेज देता है, एक ही बिंदु पर भेज देता है, ताकि अधिक प्रकाश को अवशोषित कर सके, अधिक प्रकाश की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण सौर कुकर में समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद हो गया, समतल दर्पण कितने उपयोग, 4-5 को लिख देगा, सैलून में अलग लिख देगा, ब्यूटी पार्लर में अलग, दाढ़ी बनाने में अलग, सौर कुकर में अलग, दांत घर में अलग। हाँ, नंबर बना के एकदम आधा पेज में लिख देना है। चलिए, हाँ चलिए, अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, हाँ उथल हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब समझिए इसका उपयोग क्या होता है, किसी भी वाहन के साइड मिरर में क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है ना, वस्तु का एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है। नहीं तो पीछे से गाड़ी आ रहा है, साइकिल, तो साइकिल इतना बड़ा दर्पण लगाते, यदि पीछे से कार आता तो कार इतना बड़ा दर्पण लगाते, पॉसिबल है। इसी कारण उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वस्तु कितना दूरी पर है, और उसको छोटा करके बताता है। कैसा बताता है, देखो ये मेरे गाड़ी के अंदर क्या लगा हुआ है, साइड मिरर लगा हुआ है, और हम पीछे से देख रहे हैं कि कौन मेरे दूरी पर, कितने दूरी पर आ रहा है और कौन आ रहा है, देख लिए ना। तो ये क्या है, कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहन के साइड मिरर में क्यों किया, समझ में आया। क्योंकि ये किसी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन और उसका दूरी बताता है, किस रूप में, छोटे आकार में बताता है। अलावे उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, वो उल्टे अक्षरों को सीधे करके देखने में होता है। इसमें जैसे देखो, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है उल्टा, क्योंकि सभी वाहन में कौन सा मिरर लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, तब वो सीधे अक्षर को क्या कर पाएगा, उल्टे अक्षर को सीधे करके देख पाएगा। अन्यथा यदि एम्बुलेंस सीधा लिखा रहता तो आगे चलने वाले वाहनों को क्या दिखाई पड़ता, उल्टा। तब जो आगे वाहन चल रहा है उसको पता नहीं चलता कि एम्बुलेंस को साइड देना, पीछे से कौन आ रहा है एम्बुलेंस, क्योंकि उसको सही से एम्बुलेंस लिखा पता नहीं चलता। इसी कारण एम्बुलेंस पर हमेशा आगे में एम्बुलेंस पर कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा ही रहता है, ताकि आगे के जो एम्बुलेंस से आगे जो गाड़ी जा रहा है उसको साफ साफ दिखाई दे साइड मिरर में कि पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, उसको क्या करना है, साइड देना है। इसी कारण एम्बुलेंस पर हमेशा उल्टे अक्षरों में क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हो गया, उल्टे अक्षरों को सीधा करके देखने में। ठीक है, चलिए आज का क्लास आप लोग का यहीं तक। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक देते हैं।